स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग बेयरिंग्स के ऊपर। मतलब बेयरिंग्स क्या होते हैं कि अगर हम किसी एंगल की इस तरह से बात कर रहे हो कि उसका जो स्टार्टिंग आर्म है या उसे हम इनिशियल आर्म कहते हैं, ठीक है, जहाँ से वो रोटेट करना शुरू कर रहा है, ठीक है, वो हमारा नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन हो या नॉर्थ पोल कर लें अगर हम इसे, ठीक है, इनिशियल आर्म, ठीक है, इनिशियल आर्म मतलब ये नॉर्थ की डायरेक्शन में हो, और फिर उधर से हम रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है, क्लॉकवाइज भी मूव करना लाजमी है इसके लिए। और फिर जहाँ पे आके हमारा टर्मिनल आर्म आ जाता है, जैसे यहाँ पे ये टर्मिनल आर्म है, तो मैं ये कहूँगा कि ये इस ई पॉइंट का या ई, ये जो लाइन हमें ई नजर आ रही है, एक रे समझ लें, इसका जो मतलब बेयरिंग है वो 90 डिग्री है, क्योंकि इसने नॉर्थ के साथ ईस्ट ने, अगर ये ई फॉर ईस्ट है तो इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो इसको मैं 090 डिग्री कहूंगा। मतलब इसके लिए जो बेरिंग के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 3 डिजिट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल मैंने यहाँ पे लिखना था आर्म। तो इस तरीके से अगर आप अब ये वाला एंगल देख लें, यानी एस के लिए जो हमारे पास बेरिंग, द बेरिंग ऑफ एस क्या बनेगा, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो डायरेक्शन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज में, ठीक है। और मतलब इसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाते, हम पॉजिटिव ही लिख रहे होते हैं। और जब हम यहाँ पर एस ई की बेरिंग का, यानी बेरिंग की बात करेंगे, तो चूंकि ये एंगल 90 और प्लस 45 इसमें मजीद वो घूम चुके हैं, रोटेट कर चुके हैं हम, ठीक है, तो ये दोनों ऐड होके 90 और 45 135 डिग्री बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एस ई का जो है बेरिंग लिखा है वो कितना है 135 यानी 135 डिग्री। तो इस तरीके से ये तो बेरिंग्स हो गए। अब हम इसको जरा अपनी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन या समझ लें एक प्रॉब्लम के ऊपर, एक एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते हैं। मतलब मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और चले मैं इसके पहले एंगल्स को यहाँ पर लिख देता हूँ। एक प्रॉब्लम जो आपसे मैंने डिस्कस करना है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। मैंने कोशिश की है 90 का, अगर इसमें थोड़ी कमी पेशी है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब देखें ये ए वर्टेक्स है हमारा, यहाँ पर बी वर्टेक्स आ गया है, और यहाँ पर हमारा है जी सी वर्टेक्स, ठीक है। अब हमने जो हमें इंफॉर्मेशन, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें बताया गया कि ये डिस्टेंस हमारा 8 किलोमीटर का है, ठीक है। मतलब इसको मैं सेंटीमीटर में ही लिख लेता हूँ, 8 किलोमीटर तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। हमने इसका स्केल जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है, और इसको हमने किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर के इक्वल शो किया, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और अब इनकी बेरिंग्स भी बताए हुए उन्होंने, मतलब जो ए एंगल है इसका बेरिंग क्या है। मतलब पहले मैं यहाँ पर अगर डायरेक्शन शो कर दूं तो हम जानते हैं कि अगर हम इस जगह पर खड़े हैं, हमारा ओरिजिन है, तो इससे ऊपर नॉर्थ है और इससे नीचे साउथ है, ठीक है। इसी पॉइंट से राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड पे क्या है जी, वेस्ट है, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो ए है इसका बेरिंग उन्होंने बता दिया, ये है 135 डिग्री, ठीक है। जबकि जो हमारे पास बी है, बी इसका बेरिंग हमने जो है वो ढूंढना है, इसकी वैल्यू हमें तलाश करनी है कि ये कितनी है, ठीक है। जबकि जबकि हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर्म या ये एंगल आप समझ लें कि ये जो बेरिंग बन रहा है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ से, मतलब यहाँ पर ये जो इस तरह से एक रोटेशन आई हुई है, इसको बता दिया कि ये 45 डिग्री है, ठीक है। अब हमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो आपका बी है इसका क्या बेरिंग बनेगा। मतलब बी का बेरिंग कैसे निकालेंगे, सी से यहाँ पर नॉर्थ शो करके हम नॉर्थ से बी की मतलब बी जिस लाइन के ऊपर, रे के ऊपर लाई करता है, ठीक है, सी के, मतलब सी पॉइंट से बी का बेरिंग देखना है, तो हम इस तरह से सी से नॉर्थ ड्रॉ करते, रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज जो आएंगे और देखेंगे कि कितनी रोटेशन बनती है क्लॉकवाइज। ये हमारा अननोन नंबर है जिसको कि हमने फाइंड करना है, ठीक है। बेरिंग है ये हमारा बी, बेरिंग, बेरिंग ऑफ बी है ये। अब देखें इसमें ये बात हम जानते हैं कि जो जो ये इंटीरियर एंगल बन रहा है ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और इस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो हमने कुछ रेशियोज पढ़ी जिसमें कि टेंजेंट थीटा हम इसलिए इस्तेमाल करें कि 90, मतलब जो हमारा एंगल है इसके सामने जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है, और जो राइट एंगल है इसके सामने जो साइड होती है हाइपोटेन्यूस होती है, और ये जो साइड है हमारी ये बेस साइड है, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों को जहन में रखते हुए समझकर हम जो है इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टेंजेंट थीटा मतलब एंगल ढूंढने जा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर साइड है 8 सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रेशो में जब हम 6 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब 8 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है, और इसका
एंगल लेना है हमने, दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो यहाँ से टेंजेंट खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ टेंजेंट इनवर्स 8/6 का आ जाएगा। तो इसे हम देखते हैं कि जी इसका क्या आंसर है। देखें यहाँ पर ये हमारा नंबर है जी 8/6, ठीक है, ये आ गया। और इस पे हमने इन्वर्स लेंगे। अब देखें ये इन्वर्स का बटन मौजूद होता है हमारे पास, और ये टेंजेंट टेंजेंट लेना है तो टेंजेंट इन्वर्स दबाएंगे। तो ये कितना आता है 53.13। मतलब इसके आगे भी कुछ डिजिट्स आ रहे हैं जिनको मैं खत्म कर नहीं लिख रहा हूँ, मैं राउंड डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 53.13 2 डेसिमल प्लेस तक ये हमारे पास जो है ये एंगल आ गया हमारा, ठीक है, 53.13 डिग्री। लेकिन हमें तो बी का बेरिंग बताना है, ठीक है। अब ये जो एंगल हमारा इधर ये बन रहा है, इसको अगर मैं वाई एंगल कह दूं, इसको मैं कौन सा एंगल कह देता हूँ, वाई कह देता हूँ, तो ये कितना होगा। देखें अगर हम इन दो लाइंस को देखें या इन दो रेस को देखें तो ये पैरेलल है, ठीक है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, दोनों पैरेलल है। और ये एक ट्रांसवर्सल है। एसी क्या चीज है जी, एक ऐसी लाइन है जो दो पैरेलल लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल भी है और मतलब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर इसमें हमारे पास जो एंगल होगा जी, अगर मैं इसको इस ट्रांसवर्सल को इस तरह से आगे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, इस इधर से इसको एक्सटेंड कर लूं, तो ये एंगल और ये एंगल जो है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। ये कौन से एंगल होंगे जी, जैसे दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करें तो ये एंगल और हमारे पास ये एंगल, ये कौन से होते हैं जी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। या अगर इस तरह से मैं बना लूं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो इस तरह से अभी मतलब अगर ये y होगा तो ये y और ये y, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि इस पूरे एंगल का अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री। इसका मतलब कि y जो है, अगर मैंने y फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि y में 135 ऐड कर दिया जाए जो कि ये एंगल बन रहा है, तो ये एग्जैक्ट किसके बराबर आता है, 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमारा y एंगल जो आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमने y एंगल भी फाइंड कर लिया। अब हमने जो बेरिंग फाइंड करना है, बेरिंग ऑफ बी, ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं बेरिंग ऑफ बी, जो कि हम 3 डिजिट्स में लिखते हैं, ठीक है। और अब इसमें अगर हम अपना आंसर देखें तो हम जानते हैं कि ये जो हमारी पूरी एक रोटेशन होती है, एक सर्कल जो कंप्लीट होता है, मतलब इस तरह से घूम के वापस हम उसी पॉइंट पे आ जाएं, ये 360 होता है। अब उसमें से कितना कम हम घूम रहे हैं, थीटा और वाई एंगल। इसका मतलब इन दोनों को हम इसमें से 360 में से निकाल देंगे, ठीक है। वाई कितना है, वाई अगर 45 है और थीटा हमने अभी फाइंड किया था, ये 53.13 आया, 53.13 एंगल आ गया, ठीक है। तो इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, चले मैं इनको कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सबसे पहले हम 360 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। इसमें से सॉरी यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे हम कितना जी, 45, ये जवाब आया। इसमें से मजीद माइनस करेंगे 53.13, ठीक है। तो ये 261.87 हमारा जो है डिग्री में जवाब है। लेकिन अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेरिंग के लिए हम 3 डिजिट्स लिखते हैं, तो इसको मुझे यहाँ पर यूनिट प्लेस पे राउंड अप या डाउन करना है। तो मैं इससे पिछला जो डेसिमल है उसको देखूंगा, अगर वो 5 से बड़ा है, ठीक है, मतलब वो जो रूल जो राउंड ऑफ करने के होते हैं, तो ये 8 है, तो इसका मतलब ये 261 से बढ़कर 262 डिग्री हो जाएगा, मतलब राउंड अप हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बी जो है पॉइंट, इसका बेरिंग आ गया है, ठीक है, जो कि कितना बन रहा है, 262 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि बेरिंग क्या होता है, और उसके एक प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व करते हुए उसको प्रैक्टिकली भी देख लिया कि उससे हम कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, यानी एक एंगल को कैसे उसका बेरिंग जो हम शो कर सकते हैं कि ये इसका बेरिंग है 3 डिजिट्स में।